12 दिसंबर को जिस समय मैं अपने लॉ के एग्जाम में बैठा हुआ था, मेरे खिलाफ पोस्को एक्ट में, SC/ST एक्ट में जान से मारने की धमकी, नाबालिग दलित लड़की से छेड़छाड़ के मामले में गंभीर धाराओं में, यानी कि जो सरकारी सिस्टम धाराएं लगा सकता था वो सारी धाराएं लगा करके, और ऐसा एक पूरा षड्यंत्र रचा कि मैं कई साल तक जेल से बाहर ना आ सकूं। दोनों के दोनों घटनाक्रम के तथ्यों की गंभीरता से जांच हुई। एक DSP रैंक के ऑफिसर इसके इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, और वही बात आखिर में रिपीट करूंगा कि दोषी किसी हालत में नहीं बचेगा और निर्दोष को घबराने की जरूरत नहीं। 12 दिसंबर को जिस समय मैं अपने लॉ के एग्जाम में बैठा हुआ था, मेरे खिलाफ पोस्को एक्ट में, SC/ST एक्ट में जान से मारने की धमकी, नाबालिग दलित लड़की से छेड़छाड़ के मामले में गंभीर धाराओं में, यानी कि जो सरकारी सिस्टम धाराएं लगा सकता था वो सारी धाराएं लगा करके, और ऐसा एक पूरा षड्यंत्र रचा कि मैं कई साल तक जेल से बाहर ना आ सकूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में मेरा 1000 किलोमीटर तक भी कोई दोष नहीं है। अगर मेरा कोई दोष निकले तो मुझे समाज से फांसी पर लटकाए, समाज को इसका भी हिसाब किताब करना चाहिए। कानून कब सजा दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ना मैं कहीं अंडरग्राउंड हूं, ना मैंने कोई फोन बंद किया है। पुलिस जब चाहे जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं, और कोई भी मेरी गलती मिले तो मैं कड़ी से कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कानून और कोर्ट से पहले खुद समाज मुझे सजा देने का काम करे। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं सरकार और प्रशासन से कि सबसे पहले तो मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए, उस बेटी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और उसके फादर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और उसकी 8 दिसंबर के बाद बेटी के जो पिता हैं उनकी कॉल डिटेल निकलनी चाहिए। इस पूरे मुकदमे को किसी दूसरे जिले में शिफ्ट करना चाहिए। तीसरी बात, सरकार अगर निष्पक्ष जांच चाहती है तो इसकी CBI की इंक्वायरी करवा दे। और एक बात सरकार और प्रशासन को मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, अगर कोई भी अप्रिय घटना इस बेटी या इसके पिता या उन साथियों या पिकअप ड्राइवर, कोई भी अप्रिय घटना घटती है, कोई गलत कदम उठाते हैं, तो सीधे तौर पे शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, और मेरी किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बहुत गंभीर धाराएं मेरे ऊपर लगाई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने समाज से यह अपील भी की थी कि एक महापंचायत की जाए जिसमें सभी दलित, किसान, मजदूर संगठन, खापे, सभी राजनीतिक व्यक्ति सभी आए, और वो इस बात को देखें कि भाई मेरी गलती क्या है, क्यों जिस मामले से मेरा 1000 किलोमीटर तक का वास्ता नहीं है, सारी मीडिया पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है, भले ही मेरी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन ये महापंचायत होनी चाहिए, और इस महापंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, थाना बहल के अंतर्गत ये FIR दर्ज कराई गई है। जो विक्टिम है वो एक नाबालिग बच्ची है, और उसने ये FIR दर्ज कराई है, जिसमें जो उसने अपने बयान दिए, पुलिस ने उसे कलमबद्ध बयानों के ऊपर FIR दर्ज की है, और माननीय न्यायालय के सम्मुख उसके 164 CRPC के तहत भी उसके स्टेटमेंट को हमने रिपोर्ट करवाया। रवि आजाद ने सोशल मीडिया पे आगे पॉलिटिकल आरोप लगाए, तो वो करीब जांच में भी सहयोग करें, कैसा है सही जांच में सहयोग? देखिए, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन कल स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस विषय में 2 बातें कहूंगा कि दोषी तो किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को घबराने की जरूरत है नहीं। तो कोई आदमी सोशल मीडिया पे आके अपना पक्ष रख रहा है या फिर कहीं और 4 बातें कर रहा है, उस बातों के ऊपर मैं कमेंट करके उस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मैं 2 बातें जानता हूं कि अगर जो भी दोषी है, जिसने भी, क्योंकि इसके 2 घटनाक्रम है इस सारे केस में। एक, जो कि लड़की ने अपने FIR में दर्ज कराया है कि गाड़ी में उसको बिठा के उसके साथ जबरदस्ती की गई है। दूसरा, 8 तारीख की घटना का जिक्र है कि कुछ लड़के एक इनोवा गाड़ी में आए थे और उन्होंने उसको वहां से किडनैप करने का प्रयास किया है। तो दोनों के दोनों घटनाक्रम के तथ्यों की गंभीरता से जांच होगी। एक DSP रैंक के ऑफिसर इसके इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, और वही बात आखिर में रिपीट करूंगा कि दोषी किसी हालत में नहीं बचेगा और निर्दोष को घबराने की जरूरत नहीं। रवि से कोई कांटेक्ट हुआ, उसने अपना ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये अभी IO को डिसाइड करना है
कि वो किस स्टेज पे क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस केस के बारे में इससे ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा।